हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी 6th सेम, जैसे कि मैंने बताया था, हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा चल रहा है। ठीक है, हमारा पेपर 1 बीएससी 6th सेम का फर्स्ट पेपर एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स है एंड सेकंड पेपर न्यूक्लियर फिज़िक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर हमारा कहाँ तक हो गया था, हमने टर्म वैल्यू तक निकाल लिया था, जिसके अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जो रिडबर्ग है वो me⁴ 8h² एप्सिलॉन नॉट एंड रिडबर्ग कांस्टेंट आर इनफाइनाइट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब c वेयर n इज़ 1। ठीक है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो ये वैल्यू होती है उसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये कब आया था रिडबर्ग कांस्टेंट? जब हम टर्म वैल्यू को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, टर्म वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट आया है। क्लियर है? अब हम कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, आपने 12th क्लास के अंदर एक टर्म पढ़ी होंगी, लायमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पीफर्ड सीरीज़। राइट, आपने ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं वो डराइव करनी है हमें यहाँ पे। राइट, कि वो कैसे आई, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, किस टर्म पे आप उसको बोल रहे हो, वो टर्म पूरी की पूरी कैसे अराइज हुई है, प्रोड्यूस हुई है, आपको वो यहाँ पे बतानी है। स्टार्ट करते हैं इसके लिए। पहले एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो हम ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा है ये कब हुआ? जब आपने बोहर मॉडल का थर्ड लॉ अप्लाई किया था। थर्ड लॉ क्या था कि जो हम ट्रांजिशन करते हैं किन्हीं दो लेवल्स के बीच में, ठीक है, आपका ये सपोज जो एटम है जो आपका है वो आपका फाइनल यहाँ इस स्टेट के ऊपर है, तो आप इसको इनिशियली इस स्टेट के ऊपर बोल रहे हो और फाइनल आपका यहाँ है और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रही है। तो आपको पता है कि जो चेंज इन एनर्जीज़ होती हैं वो आपका h न्यू के इक्वल आएगा। राइट, अगर वो इसके इक्वल आएगा तो इसका मतलब हमारे पास वहाँ पे था del E इज़ इक्वल टू एच न्यू, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया EI माइनस में EF इज़ इक्वल टू एच न्यू। तो जो दो लेवल्स के एनर्जी का बीच का डिफरेंस है वो हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ लिया था। करेक्ट, अब हमें क्या करना है, इसी के बारे में सारा का सारा यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लिख लीजिए कि हमने क्या क्या कंसिडर किया है। Consider the quantum number of higher energy state Ni and of lower energy state NF। क्योंकि हमारा जो ये E है इसके अंदर और सारी चीज़ तो देखी जाएगी, सारे कांस्टेंट हैं। हाइड्रोजन का केस ले रहे हो या जिसका भी, उसके लिए Z आ जाएगा। मेन जो आप लायमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़ है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेस पे ही बता रहे हो। तो हमने ट्रांजिशन इस लेवल से इस लेवल के ऊपर की है, तो जो आपका ये वाला हायर एनर्जी स्टेट है यानी कि EI है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे क्वांटम नंबर है उसको हमने Ni से डिनोट किया है और जो लोअर लेवल है आपका उसके ऊपर जो आपने एनर्जी स्टेट के ऊपर जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको NF से डिनोट किया है। राइट, अब अगर इतना हमारे पास हो गया है एंड इफ EI एंड EF बी इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, देन तो हमें पता है कि EI माइनस में EF जो है वो हमारा एच न्यू के इक्वल होता है। तो जो न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी है, इट कम्स आउट टू बी EI माइनस EF डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस R इनफाइनाइट Z का स्क्वायर HC डिवाइडेड बाय N का स्क्वायर।
ठीक है। ये हम कहाँ से, जो हमारी टर्म वैल्यू थी वहाँ से भी तो एनर्जी की फॉर्म में बता सकते थे ना, सिंपली उसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इस फॉर्म में कर सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे आर इनफाइनाइट भी लिखा है। आर इनफाइनाइट यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने बताया था आर इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे एच सी बेटा आएगा, अगर आप ऊपर ले जाओगे तो वहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी एनर्जी की फॉर्म हो गई है। अब आपको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के लिए बतानी थी, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी हो गई, 1/h तो आपका बाहर आ गया है, माइनस में आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर एच सी डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर है इनिशियल के लिए, तो ये आपका एन आई का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस में आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर एच सी डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर एच सी डिवाइडेड बाय आपका एच, और यहाँ पे हो जाएगा 1/nf का स्क्वायर माइनस में 1/ni का स्क्वायर, कि हायर लेवल से जो ट्रांजिशन होके सारी इस लेवल के ऊपर आ रही है, तो ये लेवल आपका कौन सा होगा और कहाँ से आपकी ट्रांजिशन होके इस लेवल तक आ रही हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि आपकी सीरीज़ कौन कौन सी होंगी। यहाँ से आपको दिख रहा है एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट कम्स आउट टू बी आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर सी 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। और हमें पता भी है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो इस न्यू की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे सी बाई लैम्डा, तो C से आपका यहाँ से C भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आया 1/लैम्डा का वो आया आर इनफाइनाइट जेड का स्क्वायर 1/nf का स्क्वायर माइनस में ni का स्क्वायर। ये जो मैंने इस टर्म को यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा दिया, आप ऐसे नहीं करोगे, नेक्स्ट इसके बाद लिखोगे इस स्टेप को, करेक्ट। तो यहाँ से हमारा इतना आ गया है आपका। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए हमें पता है जेड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, हाँ। और आपका जो ये आर इनफाइनाइट है ये हाइड्रोजन के केस के लिए तो है, इसको हम आर एच अगर लिख देते हैं, ठीक है, या तो आप आर इनफाइनाइट या आर एच लिख लो, ठीक है, कोई सा भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर हमने इतना लिख लिया है तो आपका ये जो फॉर्मूला था ये क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1/nf का स्क्वायर माइनस में 1/ni का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, लाइन स्पेक्ट्रा के लिए, ठीक है। अब इसके बेस पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और उनको फिर सीरीज़ का नाम देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केस 1। फर्स्ट केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो NF है, NF, ठीक है, यानी कि फाइनल जो आपका लेवल है लोअर ये वाला, ये कितना है 1 के लिए है, और आपकी Ni की वैल्यू 2, 3 एंड सो ऑन तक आती जा रही हैं ट्रांजिशन किसके ऊपर, फर्स्ट लेवल के ऊपर, ठीक है। मैं इसका ग्राफ आपको पूरा बना के भी दिखा देती हूँ अभी साइड साथ में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, और यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर माइनस में 1/ni का स्क्वायर ही रख रही हूँ, जहाँ पे ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ से आ सकती है। देन दिस सीरीज इज लायमन सीरीज। इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, लायमन सीरीज़ ही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेज होती हैं हैविंग यूवी रेज, ठीक है, ये कैसी होती हैं, हमारी यूवी रेज होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट केस सेकंड के अंदर NF आपका 2 है और Ni की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं ये इस फॉर्मूले को अगेन लिख रही, आपको बस यहाँ पे 2 पुट करना है। तो इस सीरीज़ को बोलते हैं बाल्मर सीरीज़, और ये किसके अंदर आती है, विजिबल एंड नियर यूवी रेज, ठीक है।
इन रेज, ये इसकी जो रेज होती हैं वो या तो विजिबल और नियर यूवी रेज होती हैं। क्लियर। केस थर्ड के अंदर NF आपका 3 हो जाएगा और इनिशियल लाइन 4, 5 एंड 6 सो ऑन आती रहेंगी। ठीक है, इस सीरीज को बोलते हैं पाश्चन सीरीज। ठीक है, और ये सारी फार इंफ्रारेड होती हैं। अब ये जो 3 आएंगी ये फार इंफ्रारेड होंगी। केस फोर्थ, जब NF आपका 4 होगा और ट्रांजिशन आपकी 5, 6 एंड सो ऑन होती रहेंगी, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। राइट। नेक्स्ट इज केस फिफ्थ, NF जब आपका 5 है और ये 6, 7 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं बेटा पी फंड सीरीज। क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ नहीं कह सकते, इसके लिए एक पैटर्न बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सीरीज को अच्छे से बताएंगे। करेक्ट। अब देखो, हम यहाँ पे पहले लेवल्स बना लेते हैं। फर्स्ट, ये समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं, अदरवाइज लेवल्स के अंदर थोड़ा सा गैप होगा। आपने देखा है ना, एनर्जी लेवल्स के अंदर गैप होता है। ठीक है, पहले और दूसरे में थोड़ा सा कम ज़्यादा होएगा, फिर कम, फिर कम 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 होते जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं जो बना रही हूँ आपके लिए, वो जस्ट आपको समझाने के पर्पज़ से बना रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा उस टाइप से बना लेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर इस तरीके से आ गया, फिर थोड़ा सा कम कर दिया। ये हो गए आपके। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। बट इनकी वैल्यूज़ दे देते हैं। इक्वल टू 1, ये 2 के लिए है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। जब आपके सारे के सारे ट्रांजिशन किस पे हो, ये थोड़ा ठीक से बना लेना। जब सभी की ट्रांजिशन आपकी किसके ऊपर हो, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, अगर सभी की ट्रांजिशन फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के ऊपर होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड वाले के ऊपर ट्रांजिशन करवानी है। अगर सभी की ट्रांजिशन आपकी n इज इक्वल टू 2 पे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 2 के ऊपर होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। मैंने बताया था ना कि अगर आपका ये वाला ये हो तो इनिशियल, जैसे आपका इसके अंदर देख रहे हो, अगर यहाँ पे फाइनल की जगह 1 है तो लाइमन 2 आ जाएगा, तो बाल्मर हो जाएगी, 3 हो जाएगा तो यहाँ पे पाश्चन हो जाएगी, 4 अगर यहाँ पे यानी कि फाइनल आपका क्या है, यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ब्रैकेट, और 5 हो जाएगी तो पी फंड सीरीज हो जाएगी। अभी इतनी ही सीरीज के बारे में है, ठीक है। अब थर्ड के ऊपर
ये कौन सी है? लाइमन बाल्मर पास्चन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके ऊपर कर दोगे सभी के ट्रांजिशंस। ठीक है, मैंने पहले स्टार्टिंग इससे कर दी, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके ऊपर ये सारी आ जाएंगी। तो लाइमन बाल्मर पास्चन ये कौन सी होगी? ब्रैकेट सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज। और अगर फिफ्थ के ऊपर ट्रांजिशन हो रही है आपकी सभी से तो उसको बोलेंगे पी फंड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? लाइन स्पेक्ट्रा पूरा आ गया कि इस तरीके की हमें वहाँ पे स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा तक हमारा कंप्लीट हो गया है। करेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ तक आप अपना कंप्लीट करें। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये नहीं भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।